जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। नुकसान बाहरी व्यक्ति के कारण होता है या अंदर जो मन में भाव चल रहे होते हैं उसके कारण। धूम्रपान के शौकीन एक व्यक्ति ने खत्म हो रही सिगरेट को बिना बुझाए ही दूर फेंक दिया। जलती हुई सिगरेट रुई के गोडाउन में जा गिरी। देखते ही देखते रुई ने आग पकड़ ली। पूरा गोडाउन जलकर साफ। लगभग 50 लाख रुपयों का नुकसान हुआ, परंतु गोडाउन के मालिक ने इस धूम्रपान के शौकीन व्यक्ति की हरकत देख ली थी, इसलिए कोर्ट में अपने नुकसान का मुआवजा पाने के लिए केस दाखिल किया। धूम्रपान के व्यसनी को आरोपी के कटघरे में खड़ा किया गया। उसे प्रश्न पूछा गया कि क्या तुम उस समय धूम्रपान करते हुए जा रहे थे? उसने कहा हाँ जी। आखिर जलती हुई सिगरेट तुमने कहीं फेंकी थी? उसने कहा जी हाँ नामदार। सिगरेट का वह टुकड़ा रुई के गोडाउन में जा गिरा था? वो बोला हाँ। तो तुम्हें गोडाउन के मालिक को जो 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है वह भरपाई करनी होगी, क्योंकि आग लगने का कारण वह तुम्हारी सिगरेट थी। उसने कहा नहीं नामदार नहीं, आग सिगरेट के टुकड़े के कारण लगी थी, यह सही नहीं है। न्यायाधीश, दोनों पक्षों के वकील एवं कोर्ट में उपस्थित सब लोग हैरान रह गए। प्रश्न उठा कि अगर आग तुम्हारे सिगरेट के कारण नहीं लगी तो फिर किसके कारण से लगी थी? उसने कहा कि नामदार, आग इसलिए लगी क्योंकि गोडाउन में रुई भरी हुई थी। अगर मालिक ने गोडाउन में लोहा भरा होता तो क्या जलती हुई लकड़ी भी फेंकी गई होती तो भी आग लगती क्या? मुझे कहते हैं कि वास्तविकता तो यही है कि ना तो केवल चिंगारी के कारण आग लगती है और ना ही केवल पेट्रोल से, दोनों के सहयोग होने से ही आग लगती है। उसी प्रकार केवल गाली रूप निमित्त मिलने से क्रोध की आग भड़कती नहीं है, या ना ही अकेले क्रोधी स्वभाव वाले आत्मा रूप उपदान के कारण क्रोध अग्नि भड़क उठती है। इन दोनों का सहयोग होने पर ही क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए उसने ऐसा किया, इसलिए मुझे गुस्सा आया। ऐसी बात तो पूर्णतः सत्य मानना गलत है। और जो व्यक्ति वर्तमान में अशांति नहीं चाहता तथा भविष्य में दुख दुर्गति नहीं चाहता है, उसके लिए तो यह बात सर्वथा अनुचित ही है। अंगारे मांगने के लिए आए हुए युवक को ना कहने पर भी फिर से मांगने पर साधु ने कहा, भाई तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हमने एक बार तो कहा कि आग बुझ गई है। इतना कहने पर भी युवक ने फिर से मांग की। साधु को बुरा लगा और बोले, क्यों हट कर रहे हो? युवक ने कहा, स्वामी जी असत्य बोल रहे हैं, राख के नीचे दबी हुई आग स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो साधु ने कहा कि तू तो बड़ा ढीठ लगता है, स्पष्ट कहा कि आग नहीं है, फिर भी मांगता रहता है। शब्दों में उनका क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। युवक ने फिर कहा कि मेरी अपनी आंखों से धुआं देख रहा हूँ स्वामी जी, और आप ना क्यों कह रहे हो? युवक के मुंह से यह शब्द सुनते ही साधु ने अपना चिमटा उठाया और युवक की ओर झपटा। युवक ने उसी स्वतंत्रता के साथ कहा कि अब तो आपकी आग से चिंगारी भी निकलने लगी है। अगर आपके पास आग होती ही नहीं तो यह संभव कैसे होता? मुझे कहते हैं कि भीतर आग है, इसका सही अर्थ यही है कि और उपादान है तो एक छोटी सी चिंगारी भी विस्फोट कर सकती है। उपादान को अपने पास रखना और फिर भी विस्फोट ना हो, उसके लिए कोई चिंगारी फेंके ही नहीं, ऐसी अपेक्षा रखना, यह तो कभी भी सफल होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें स्वाधीनता नहीं है। हमारे संपर्क में तो अनेकों लोग आते हैं, उनमें से कौन कब कहां से किस प्रकार एक चिंगारी डाल दे क्या कहा जा सकता है? कि हाथों को सदा के लिए बांध के रखना तो संभव है ही नहीं। और हमारी ढीठता, उल्टी बुद्धि, स्वयं के पूर्व कर्म, ये सब भी दूसरे लोगों को चिंगारी फेंकने के लिए उकसा सकती है। अगर विस्फोट होने नहीं देना है तो उपादान को ही दूर कर देना चाहिए, यानी कि अपनी आत्मा को ही इस प्रकार तैयार कर देना चाहिए कि कोई अपशब्द कहे या कुछ भी करे, क्रोध की आग उत्पन्न ही ना हो। अरे क्रोध की आग तो क्या, उसके विपरीत हृदय में शत्रु के प्रति भी प्रीति और करुणा की ही धारा प्रवाहित होती रहे। एक प्रश्न उठता है कि प्रभु महावीर तो 2600 साल पहले जा चुके हैं, अब 5वां आरा चल रहा है। चारों तरफ लोग मूर्ख बनाने के लिए, लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे विकट समय में भोला भाला बनकर जिंदगी जिएंगे तो क्या यह मूर्खता नहीं होगी? इसका उत्तर जानेंगे हम अगले भाग में। ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।